अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुन मेरे दिल जैसे मास्टरपीस ड्रामे की आखिर कर लास्ट एपिसोड हो ही गई। वैसे आपको मास्टरपीस कहने पे इतराज तो नहीं? लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हमशा ने सदफ वाला फार्मूला आजमाया मोहब्बत को आजमाने के लिए। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सब महबूब अपनी अपनी माशूकों के घर बरसती बारिश में जा पहुंचे। बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर, अमार तो डामाडोल सा था इसलिए वो हमशा के घर ही जा पहुंचा और फराज भी हमशा के घर आ गया क्योंकि उन सबको पता था कि अब लास्ट एपिसोड है। तो हमशा ने भी सोचा क्यों ना फराज को भी आजमा ही लिया जाए, ये पहली एपिसोड से ही बड़ी मोहब्बत कर रहा है। यहाँ पर वो अमार को बताती है कि सदफ तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो जब तुम्हारी शादी हुई उस वक्त ही बिलाल से मोहब्बत करती थी। अमार इस बात पे बहुत तैश में आ जाता है तो हमशा उसे कहती है कि सच्चाई सुनने का हौसला रखो, जब उसने तुमसे मोहब्बत की और वो तुम्हारी मोहब्बत लेके चली तब तुमने उसे चीट कर दिया। अमार वहाँ से चला जाता है। दोस्तों ये आखिरी रोना है जो अमार का आप लोग देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा उसे बर्दाश्त कर लेना क्योंकि इसके बाद अमार वो करने वाला है जो वो पहली एपिसोड से करने की कोशिश कर रहा था। उसके जाने के बाद हमशा कहती है कि अब ये जो बैठा है इससे भी हिसाब किताब कर ही लिया जाए। सदफ वाला फार्मूला उसके जहन में होता है। वो कमरे में जाती है और गोलियां उठा लाती है। आधी गोलियां अपनी हथेली पे आधी फराज की हथेली पे रख के कहती है कि खाओ। वो कहता है कि अब गोलियां खाने की क्या जरूरत है, अब तो हम डायरेक्ट शादी करते हैं। वो कहती है कि नहीं, अभी तुमने इस आजमाइश से निकलना है। वो कहता है कि तुम लड़कियां मारने पे क्यों तुली रहती हो? तो वो कहती है कि तुम लड़के भी तो हर चलती लड़की से आई लव यू ना कहा करो, तो हम लड़कियां भी तुम लोगों को झूठा ना समझे। वो फराज को कहती है कि तुमने एक दफा मुझसे चीटिंग की, एक दफा मैंने की, हिसाब बराबर, अब गोलियां खाओ, एंड करते हैं इस कहानी का। अब फराज कहता है कि ये तो सीरियस ही हो गई। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या किया? अब उसे बहाना तो चाहिए होता है ना अपनी जान बचाने का, हालांकि वो पहले ही बता चुकी थी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तो वो इसे कहती है कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत की। फराज वहीं पे गोलियां फेंकता है और ऐसे भागता है ना जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़े हों। अब दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हमारा देवदास यानी बिलाल अब्दुल्ला कह तो रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होके सदफ की चौखट पे जा पहुंचता है। वो भी सोचता है कि अब आखिरी किस्त है, आखिरी दफा उसको मनाने की कोशिश कर लूं। सदफ दरवाजा खोलती है। अब बिलाल अब्दुल्ला ने वो सब नहीं किया होता। फराज तो बारिश में भीगता आया था और वो झूठा निकला, भाग गया। बिलाल अब्दुल्ला छतरी लेकर आया होता है क्योंकि वो सच्चा होता है। अब वो भीग के काम का बीमार होने की एक्टिंग करके ये सब क्या साबित करता? तो सदफ उसको अंदर बुला लेगी। यहाँ पे सदफ के जहन में वही आइडिया आएगा कि चलो अब इसको भी आजमाते हैं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से इजहार मोहब्बत करेगा तो सदफ उसे बोलेगी कि तुम मेरे लिए मर सकते हो। तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि 100 बिस्मिल्लाह, जाओ प्लेट में गोलियां जितनी हैं सारी रख के ले आओ, बल्कि 2-4 और डब्बियां मंगवा लो। वो सदफ को बोलेगा कि जिससे प्यार हो जाता है वहाँ आजमाइश लेने और देने की बातें नहीं होती, ये बातें कोई मायने नहीं रखती। सदफ तो बहुत मुतासर हो जाती है क्योंकि यही तो वो देखना चाहती थी, गोलियां थोड़ी खिलानी थी। अब वो दोनों आपस में बैठे होते हैं, अभी उनमें प्यार मोहब्बत का मूड बना होता है, अभी कोई बातचीत हो भी नहीं पाती। शायद वो बिलाल के लिए चाय चूहे लेने चली जाती है। बिलाल ख्यालों में सदफ के फूल चेहरे पे लगा रहा होता है। कभी वो दोनों जलती हुई आग के गिर्द बैठे होते हैं बड़े रोमांटिक मूड में, लेकिन याद रखना ये सब कुछ उसके ख्यालों में ही होगा। सारे ड्रामे में जो लव स्टोरी है वो बिलाल के ख्यालों में ही चली है। तो सदफ यहाँ पर आके बैठेगी, वो थोड़ा शर्मा रही होगी क्योंकि मोहब्बत तो वो भी बिलाल से करती थी। दोनों नजरों से नजरें मिलाएंगे और इजहार मोहब्बत करने ही वाले होंगे कि बाहर दरवाजे के शोर मच जाएगा। वही अमार का स्यापा जो पहली किस्से चलता आ रहा था। अमार वो दुहाइयां देगा कि ये सब दौड़ते हुए दरवाजा खोलेंगे। बिलाल अब्दुल्ला बड़ा ही मुंह बना के साइड पे मुंह कर लेगा कि लो आ गया फसाद डालने, और वही होगा। अमार सदफ को बोलेगा कि तुम कहती थी ना कि मर के दिखाओ फिर तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आएगा, तो लो फिर देखो आज मैंने खा ली है जहर और मैं मरने तुम्हारे दरवाजे पे ही आया हूँ कि आखिरी सांसें तुम्हारे दरवाजे पे ही लूंगा। सदफ फौरन से शोर डाल देती है क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि आज ये मजाक नहीं कर रहा। बिलाल अब्दुल्ला बेचारा मुंह बना के बैठ जाता है कि अभी तो मैं सही तरह से कोई बात भी नहीं कर पाया था कि ये फसादी फिर आ गया। वो अपने गार्ड्स वगैरह को इशारा करता है कि ले जाओ इस बदबख्त को एम्बुलेंस में डाल के और हॉस्पिटल में जमा करवाओ। वो ऐसा ही करते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। अमार लड़खड़ा के गिर जाता है। सदफ चीखती हुई उसकी तरफ जाती है और
और उसे कहती है अम्मार अम्मार कोई इसकी हेल्प करे, कोई बचाओ इसे। उतने में बिलाल अब्दुल्ला के गार्ड्स ने एम्बुलेंस को बुलवा लिया होता है। वो अम्मार को उठा के, यानी क्या कहें कि उसकी डेड बॉडी, उसको उठा के एम्बुलेंस में डालते हैं और ले जाते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि अम्मार मरे ना, बल्कि मेरा यही ख्याल है कि शायद अम्मार नहीं मरेगा, बच जाएगा। सदफ हॉस्पिटल में बैठी होगी बहुत ही दुखी अंदाज से, तो वहां पे बिलाल अब्दुल्ला दरवाजे में खड़ा होगा। वो सोचेगा कि आज ये अम्मार के लिए आंसू बहा रही है, तो बस मेरी कहानी का तो एंड ही समझिए। मैं तो बाहर ही चला जाता हूँ, दुबई चला जाता हूँ या किसी और मुल्क में चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ इस पे असर ही नहीं है। सारे ड्रामे में बस पैसे ही लेती रही है मुझसे, बदले में 2 बोल मोहब्बत के भी नहीं बोले। वो वापस मुड़ता है और अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। सदफ की नजर होती है, एक तरफ तो वो रो रही होती है, दूसरी आंख उसकी बिलाल अब्दुल्ला पे भी होती है। वो उसको मुड़ के जब जाता देखती है तो भागती हुई उसके आगे आती है। अभी वो गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा होता है कि वो उसकी गाड़ी के आगे बाजू फैला के खड़ी हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। अब क्या करता, उसके ऊपर से तो गुजारने से रहा था। वो बाहर निकल के आता है और उसे कहता है कि सदफ, मुझे मेरा ख्याल अब चलना चाहिए। वैसे भी किसी के होने या ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होता। अब खलीलुर रहमान का स्क्रिप्ट है, गहरे डायलॉग तो यहाँ पर भी जरूर बुलवाए जाएंगे। सदफ भी कम नहीं होती किसी से। वो कहती है कि आपको किसने कहा कि मैं अम्मार से मोहब्बत करती हूँ? ऐसे लड़कों से मोहब्बत नहीं की जाती, बल्कि उन पे तरस खाया जाता है। तो बिलाल अब्दुल्ला चौंक के उसकी तरफ देखता है, जैसे उसकी आंखें कह रही हो तो फिर मोहब्बत किससे? आप तो बोल दो, पूरी 40 किस्तें हो गई हैं। सदफ कहती है कि मैं शुरू दिन से ही आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं कह ना पाई। चूंकि अब आखिरी किस्त है तो अब मुझे कहना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। इसके अलावा अगर मजीद आपको कोई ड्रामा पसंद हो, जिसका रिव्यू आप चाहते हो या उसकी रोस्टिंग चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।